सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सदगुरु माता जी की कृपा से दासी आप लोगों के बीच उपस्थित हुई है और दासी के विचारों का विषय है आज सदगुरु हमारी सोच बदलते हैं। सात संगत जी, यह निरंकारी मिशन जो है किसी के किसी प्रकार की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि को नहीं बदलते हैं, बल्कि हमारी सोच को बदलते हैं, हमारे विचारों को बदलते हैं। सत्संग जी, सदगुरु माता जी की कृपा से जब ब्रह्म ज्ञान हमारी झोली में आता है और हमें ये नज़र मिल जाती है परमात्मा को देखने की, जैसे ही हमें ये नज़र मिलती है हमारी सोच बदलने शुरू हो जाते हैं, हमारा नज़रिया बदलना शुरू हो जाती है। और जब हमारी सोच बदलने लगती है तो सत्संगत जी हमारी दिशा भी बदल जाती है, और जब हमारी दिशा बदल जाती है तो हमारी दशा भी बदलने लगती है। जैसे हम पहले ब्रह्मज्ञान लेने से पहले गृहस्थ लेकर के संसार समाज में रहते थे तो केवल हम अपने बारे में सोचते थे, अपने परिवार के बारे में, अपने बेटी बेटी के बारे में, बहुत हुआ तो अपने रिश्तेदारों के बारे में। लेकिन जब ये ब्रह्मज्ञान वाली नज़र मिलती है, अर्थात सब में हमको ये दिखाई पड़ने लगता है कि एक नूर है सबके अंदर, नर हो चाहे नारी, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन इक्की खलकत सारी। यानी यही एक नूर परमात्मा का अंश आत्मा सबके अंदर विराजमान है, चाहे वो नारी हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो शूद्र हो, सब एक परमात्मा के बंदे हैं और सब में एक परमात्मा का ही अंश दिखाई पड़ रहा है, विराजमान है। और जब हम इस ब्रह्म से, इस परमात्मा से प्रेम करने लगते हैं तो उस परमात्मा का अंश जो है सबके अंदर विराजमान, उससे भी हमारा प्रेम हो जाता है। जब उससे प्रेम हो जाता है तो सामने वाला वो शरीर नहीं दिखाई पड़ता है, जो शरीर पहले था कि ये नारी है, ये नर है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये धनी है, ये गरीब है। ये नज़रिया हमारा, ये सोच हमारी बदल जाती है। हमें केवल एक दिखाई पड़ता है कि परमात्मा का नूर है, परमात्मा का बंदा है, और हमारा इसका रिश्ता जो है बिल्कुल नज़दीकी है, बिल्कुल करीबी है, यानी हम दोनों एक ही हैं। जब ये निगाह हमको मिल जाती है तो साथ संगत जी हम उससे भी प्रेम करने लगते हैं। अब संसार में हमें बैर करने के लिए कोई रह ही नहीं जाता है। ये जो है सदगुरु हमारे संकीर्ण विचारधारा को, संकीर्ण सोच को विशालता में बदल दिया, हमारी नज़रिया विशाल देखने लगी। साथ संगत जी, यही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को महाभारत के युद्ध के मैदान में दिया तो अर्जुन को जब ये दीदार हुआ, जब ये नज़र मिली, तो उन्होंने क्या कहा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। यानी हे प्रभु, तुम ही सब कुछ हो, तुम्हें आगे से नमस्कार, तुम्हें पीछे से नमस्कार, तुम्हें दाएं से नमस्कार, तुम्हें बाएं से नमस्कार। यानी सब तरफ, सब दिशाओं में तुम ही दिखाई पड़ रहे हो, तुम्हारे अलावा मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। यानी जहाँ भी मेरी दृष्टि जा रही है चराचर तक, सब में तू दिखाई पड़ रहा है, तेरे अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई। उनकी सोच बदल गई और जिस गांडीव धनुष को उन्होंने उतार दिया था, हटा दिया था, उसी गांडीव धनुष को उन्होंने फिर कंधे पर धारण कर लिया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। परिणामता ये हुआ कि युद्ध में उन्होंने जीत हासिल की और उनकी जय जयकार हुई। ये किसकी देन है? ये परमात्मा की देन है, इस ब्रह्मज्ञान की देन है। हमारा नज़रिया बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है।
ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले हम पड़ोसी से कहते थे इससे ऊंची हमारी बिल्डिंग हो, इससे बेटे की नौकरी ना लगे हमारे बेटे की नौकरी लग जाए। लेकिन आज ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद कहते हैं सबका भला करो करतार, सबका सब विधि हो कल्याण। सबके भले में अपना भला हम देखते हैं। सबके भले में है अपना भला, भला मांगना एक सुंदर कला। यानी सबका भला होगा तो मेरा भी भला होगा। सत्संग जी, एक छोटा सा दृष्टांत। एक व्यक्ति किसी कंपनी में काम करते थे और एक महात्मा जी, एक संत आप ही की तरह उनसे मिले। उनकी सैलरी बहुत कम होती थी, थोड़ा उनके गृहस्थ जीवन तकलीफ में बीतता था। तो वो जो है अपने मन से कुछ है गलत विचार किया करते थे कि महात्मा जी ने कहा भाई ऐसा ना कहा करो, सबके भले की कामना किया करो, सबके भले में ही तुम्हारा भला होगा। महात्मा जी ने कहा सबके भले में मेरा भला कैसे हो सकता है, मैं तो यही जानता हूँ कि मेरी जितनी सैलरी मिलती है, मेरे घर गृहस्थ का है, मेरे बच्चों का पालन पोषण उसी में होगा। अगर कम मिलता है तो मेरा गृहस्थ जीवन दुख में बीत रहा है, अगर सैलरी मेरी अच्छी हो जाएगी, मेरे गृहस्थ जीवन अच्छे से बीतेंगे, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़े लिखेंगे, दूसरे का भला होगा तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। महात्मा जी ने कहा कि भाई एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, जिस फैक्ट्री में जिस कंपनी में आप काम करते हो, यदि वो फैक्ट्री बंद हो जाए तो आप क्या सोचेंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं तो यही सोचूंगा कि फैक्ट्री किसी तरह से चल जाए। महात्मा जी ने कहा ठीक यही बात है, जब वो फैक्ट्री चल जाएगी तो सभी लोगों का भला होगा, जितने भी उसमें नौकरी करने वाले होंगे सबको नौकरी मिल जाएगी, सबका गृहस्थ जीवन चलने लगेगा क्योंकि सैलरी मिलने लगी, और सबको मिलने लगेगा तो तुम्हें भी मिलने लगेगा। सत्संग जी होती संतों की सोच, संत इस तरह की सोच रखते हैं। ये किसकी देन है, ये हमारे सतगुरु की कृपा है। सतगुरु की कृपा से जो हमारी झोली में ब्रह्म ज्ञान आया तो हमारी सोच बदल गई, हमारे विचार बदल गए, हमारा नज़रिया बदल गया, और हमारे व्यक्तिगत रूप से भी हमारे जीवन की दशा बदल गई, दिशा बदल गई। और आज हम जो है इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके सतगुरु की कृपा से खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और दातार कृपा करें कि सभी का जीवन इसी तरह से खुशहाल हो, सभी के झोली में ब्रह्म ज्ञान की दात आप जी की कृपा से प्राप्त हो, हासिल हो। प्यार से कहना धन निरंकार जी।